नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्लास को बढ़ाएंगे हम लोग। इससे पिछले हम लोग दो वीडियो अभी तक देखे। दो वीडियो में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सीखा। एक तरफ से जब बेस और हाइट दिया हुआ था तो एरिया होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरा तरीका हम लोग यदि दो साइड और उसके बीच का एंगल पता होता था तो उस समय में हम लोग का होता था ए बी साइन थीटा, है ना। बीच का एंगल और दो साइड पता हो तो उसके बीच में ये दो फॉर्मूला आपको अभी तक सीखे हो और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन किए भी थे और आज बेहतर क्वेश्चंस करने वाले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, चलो भाई ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी सी का मान 15 डिग्री है। अच्छा, इसका मान जो है ये इसका मान 15 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ए बी का जो है 10 सेंटीमीटर है। ये जो ए बी आपको है ये 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपको। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया, हिंदी में भी आप समझ जाएंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है यदि ये कोण 15 और ये दोनों भुजा आपस में क्या देखा रखा, बराबर दे रखा है। तो चलिए हम इसको दोनों तरीके से बनाते हैं पहले, ठीक है। आइए पहला तरीका आपको बताएंगे कि हम आपको अभी रिसेंटली ये बताया कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा होता है। चलो भाई ये 10 होगा तो ये भी तो 10 ही होगा, ये तो क्लियर है, दोनों बराबर है। और ये दोनों बराबर है तो ये तो 15 होगा तो ये भी कोण कितना होगा, बिल्कुल 15 डिग्री होगा, ठीक है। 15 15 30 हो गया। किसी भी त्रिभुज का तीन कोण 180 डिग्री होता है जोड़ने पर। 30 दो कोण का मान हो गया। एक कोण बचा कितना डिग्री का, 150 डिग्री का। कितना का बचा, 150 का। तो इस फॉर्मूला से यदि हम निकाले तो इस फॉर्मूला से हम लोगों को निकलेगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, 10 गुना 10 इंटू साइन का मान 150, साइन 150। अच्छा, साइन 150 बहुत आदमी को पता नहीं होगा कैसे निकालते हैं। दो तरीका, दो तरीका से मैं बता देता हूं बहुत ही जल्दी। पहला तरीका, साइन 150 तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये जान लो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता, ठीक है, मतलब साइन इसका पॉजिटिव होता। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, दो तरीके से आप जा सकते हो। एक तरीका आपको है कि 90 प्लस थीटा से, दूसरा तरीका आपको जाने का है 180 माइनस थीटा से। दोनों तरीका से आप जा सकते हो। उसमें 150 को हम 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। 180 माइनस 30 लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन 150 बराबर, सर साइन 180 माइनस 30 हो जाएगा। साइन 180 माइनस 30 का मतलब हो जाता है बाबू साइन थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा। साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 30 का मतलब 1/2। उसी टाइप से 90 प्लस थीटा से आओगे तो लिखोगे साइन 90 प्लस 60। और 90 में जब जाओगे तो वहां पे जो होता है उसका रेशियो जो होता है टी रेशियो वह चेंज कर जाता है, मतलब वो कॉस थीटा बन जाता है और कॉस थीटा 60 डिग्री बराबर होगा 1/2। तब भी वही बात हुआ, मतलब इसका मान तो आ गया 1/2। तो आप बोल सकते हैं सर एरिया बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2। ये आप काट दोगे 5, ये काट दोगे 5, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ, ठीक है। मान लो कभी कभी एग्जाम में आपको दिमाग में ना रहे ये चीज कि ऐसे निकालना है, यही फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि वन, ये समझ में आ गया। चलो हटा दो, दूसरा तरीके से बता सकता हूं इस क्वेश्चन को। यही फॉर्मूला आपको रहे तब क्या करोगे, तो आपको जल्दी से क्या करना है, इसका बेस पता कर लेना, सॉरी हाइट पता करना। बेस तो पता है इसका, हाइट पता कर लेना। तो हाइट पता करने के लिए इस बेस को हम बढ़ा देते हैं और ये हो जाएगा इसका हाइट। इसको हमको पता करना है, ठीक है। ये हाइट है, इस हाइट को हमको पता करना है एच का मान क्या होगा। अब इसको देखो दो तरीका से, आप जैसे अभी घटा करके ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये दोनों का जोड़ 180 होता है। दूसरा तरीका आपको यदि ये नहीं निकालना चाहते हो तो दूसरा तरीका ये भी है कि त्रिभुज के दोनों अंदर वाले कोण का जोड़ बाहर वाले कोण के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो 15 15 30 डिग्री हो गया।
अब ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये ऐसा त्रिभुज है जो 30, 90 और 60 में है। तो इसका रेशियो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 30 के सामने में 1 होता है, 90 के सामने में 2 होता है, और ये 60 है, 60 के सामने में √3 होता है। अब बताओ, तुम्हारे अनुसार से 2, इसके अनुसार से 10, तो मतलब 2 का मान 10 सेंटीमीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और हाइट तो 1 ही सेंटीमीटर है ना, मतलब हाइट आपको निकल गया 5 सेंटीमीटर, और इसका बेस पता है आपको 10 सेंटीमीटर। तो क्या एरिया नहीं निकाल सकते हो सर, एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको इससे काट दे, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आपने दो तरीके से किया, दोनों अलग अलग तरीका था, लेकिन आप समझते हो तो बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमें दिमाग में आ रहा है कि एसएससी ने एक बार बहुत ही मतलब अच्छे 2016 के लेवल एग्जाम में शायद पूछा था, जरा उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, वो क्या कहा था, क्वेश्चन क्या था कि कह रहा था कि 8 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त में मैक्सिमम त्रिभुज बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैक्सिमम जो एरिया बन सकता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब क्या बोला कि एक अर्धवृत्त होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अर्धवृत्त बना देता हूं इसको मैं। ये अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में बोल रहा है कि मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो कि मैक्सिमम सबसे एरिया हो सके। देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस चीज को गौर करो। क्षेत्रफल बराबर होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको चाहिए एरिया मैक्सिमम। फिर से समझो, एरिया इस त्रिभुज, इस वृत्त में आप इस टाइप से त्रिभुज बनाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप बोलने वाले हो सर मैक्सिमम एरिया डिपेंड करेगा इस पे नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। हम बेस को मैक्सिमम लेंगे। बेस को क्या लेंगे सर, मैक्सिमम। और हाइट को भी मैक्सिमम लेंगे। हाइट को क्या भी लेंगे, मैक्सिमम। तो ऑटोमेटिक हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हमने बेस को मैक्सिमम किया, हाइट को मैक्सिमम किया, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। बेस मैक्सिमम करने का मतलब है कि इसका बेस सर पूरा बेस ले लो आप। सबसे बेस बड़ा यही ना, क्योंकि बेस तो ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, लेकिन सबसे बड़ा बेस कौन बनेगा, यही बनेगा 2r। तो ये सर हो गया r, ये हो गया r, 2r इसका बेस हो गया, मतलब 1/2 इंटू 2r। अब हाइट का जहां तक सवाल है सर, तो हाइट में मैक्सिमम कर दो आप। तो हम बोलेंगे बाबू मैक्सिमम हाइट करने के लिए यदि यहां पे पॉइंट लेंगे तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब ऐसे बन जाएगा, और इस कंडीशन में हाइट ये बनेगा इसका। यदि हम यहां से हाइट बना के एक ट्रायंगल ऐसे बनाए, यहां से, इसको हटा देता हूं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये सबसे मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि ये सबसे आर है, तो इससे जब इधर आओगे तब भी घटेगा, ये घटेगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस घटेगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस सारे के सारे घटेगा, तो सबसे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा यही आर होगा इसका। इनकी हाइट का मान कितना हो गया, आर। तो आप एच का मान भी ले सकते हो, आर। ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपका आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया कि किसी अर्धवृत्त में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल जो बन सकता है त्रिभुज के द्वारा घेरा जा सकता है, वो कितना हो सकता है, आर स्क्वायर। तो कभी कभी आपको यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छे लेवल से पूछेगा, वो तो कैसे पूछेगा मैं बता देता हूं। बोलेगा कि एक अर्धवृत्त है आपका, ठीक है, सॉरी, एक अर्धवृत्त है, या वृत्त ही ले सकते हैं, कुछ भी कह सकता है, वृत्त या अर्धवृत्त। तो यदि हम वृत्त अर्धवृत्त करते हैं, तो अर्धवृत्त है, इसमें बोलेगा कि ये जो है ऐसे बना हुआ एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ऊंचाई आर है, और ये तो बेस पता ही चल गया आपको कितना, 2r हो गया। तो पूछेगा आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल अभी जस्ट आपको पता हो गया होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको घटा दोगे, आर कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1 आर स्क्वायर। पाई बाय 2 का मतलब होता है 22/7, ठीक है, ये होता है। इसको काट दोगे 11 होगा, 11 से एलसीएम कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 माइनस 7/7 है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 4/7, यानी कि आंसर हो गया इसका 4r² बाय 7। समझ में आया जी, आर स्क्वायर
4r²/7। इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो गया 4r²/7, यानी कि इस पार्ट का यदि सिंगल का बात करें तो 2r²/7, इसका बात करें तो ये भी होगा 2r²/7, क्योंकि दोनों आपस में क्या है साइमेट्रिकल है, साइमेट्रिकल है। फिर से बोल रहा हूं ये दोनों आपस में क्या है साइमेट्रिकल है, मतलब समाकृति है, दोनों आकृति दोनों के आपस में सेम है, सेम क्षेत्रफल घेर रहा। आगे बढ़े लेकर के गुरु, चलिए एक एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट पे बढ़ूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन जरा सा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका दो वर्ग जिसकी भुजा क्रमशः 6 और 8 निम्न फिगर के अनुसार से बना हुआ। देखो हम दिखा देते हैं आपको, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर वाला वर्ग, ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 8 सेंटीमीटर वाला वर्ग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा वर्ग 6 सेंटीमीटर वाला इसके अंदर में ही बना हुआ, ठीक है। इस दूसरा वर्ग जो है 6 सेंटीमीटर वाला कुछ इसके अंदर में ही इस टाइप से बना हुआ, ये जो है 6 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत दिखाई दे दिया। अब कह रहा है कि इस वर्ग में एक इस टाइप से आकृति बनाया गया है, ये भी 2017 के एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मेंस में पूछा गया था, जिस एग्जाम को बहुत आदमी बोल रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, ये बनता नहीं है किसी से, ठीक है। इस टाइप से आकृति बना हुआ था, तो ये पूछा था कि ये तीर जो बना हुआ है, ये तीर, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, इस त्रिभुज का त्रिभुज नहीं सॉरी तीर का या एरो जो बनता है, इस एरो का क्षेत्रफल निकालने के लिए या शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यह दोनों वर्ग है, ठीक है। चलो इसको में हम दो तरीके से समझा देते हैं आपको, बहुत ही बेसिक। देखिए मैं तरीका क्यों ज्यादा बताता हूं, क्योंकि ये तरीका आप ज्यादा समझेंगे तो आप दिमाग को ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे। वो तरीका यहां नहीं किसी दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे, जिससे कि आपका वे पता हो जाएगा ना आपको, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान आसान मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कम समय में। तो आइए जल्दी से सीखते हैं पहला तरीका। सर पहला तरीका तो ये है कि बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, तो 8 गुना 8, तो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल 8 गुना 8 है। उसमें से आप सर इस वर्ग का क्षेत्रफल को घटा दो, 6 गुना 6 घट गया। सर उसके बाद इस त्रिभुज, ये खाली वाला जो त्रिभुज है ना, इसको घटा दो, इसको घटा दो, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो चलो घटा ही देते हैं इसको, ठीक है, ये घटा ही देते हैं, ये हो जाएगा 1/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो यहां से यहां तक 6 है, ये पूरा 8 है, तो ये पार्ट कितना हो गया 2। फिर से बोलो, यहां से यहां तक 8 है, ये पूरा का पूरा पार्ट कितना है बाबू, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 2। तो बेस 2 हाइट 8, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये। सिमिलरली यही साइड भी यही कंडीशन होने वाला है, ये भी 2 है और ये बेस 8 है। तो आप बोलने वाले हो सर ये 2 बार है, इसको इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 काट दो, ये हो जाएगा 64 माइनस 36 माइनस 16, 64 माइनस 52 हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मेथड तो ये हुआ कि बेसिक से लगाए सर, कुछ समझ में नहीं आया, जैसे जैसे फिगर दे रहा था वैसे कर दिया। अब चाहते हो आप कि ये घटाना उठाना ना करे, तो मैं इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल मेथड समझा देता हूं। आप थोड़ा सा मेरे साथ बने हुए रहो, वीडियो को जरूर देखते रहो, और वीडियो को यदि पसंद आ रहा तो लाइक भी करते रहो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, इतना तो तुम लोगों का फर्ज बनता है। अब देखो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल या शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालता है, 1 मिनट में कैसे निकल समझते हो आप, पहले ही समझो। हम कैसे हैं कि सर इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो एक आकृति आपको दिख रहा होगा, ये सांप वाला आकृति, देखो ये सांप वाला आकृति दिख रहा है ना आपको, है ना। इस सांप वाला आकृति में ये आधार कितना है 6, तो ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई चाहिए ना, बोलो ना ऊंचाई चाहिए ना, ऊंचाई तो इसको यदि आप बढ़ाते हो यहां से, ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो यही तो ऊंचाई होगा इसका। बोलो फिर से, यही सर ऊंचाई होगा, यही तो इसकी ऊंचाई होगा, ये तो ये कितना है सर 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई हो गया 2। सर ऐसा ऐसा ये पार्ट का क्षेत्रफल हो गया ये, और सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा, इसको सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा सर, 6 दूना 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर आया। आप उस मेथड से भी पूरा बना करके लाए थे, तब भी आपका 12 सेंटीमीटर ही आया था, अब भी इस क्वेश्चन का आंसर 12 सेंटीमीटर ही आ रहा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यदि हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रहा, अधिक कोण त्रिभुज दे रहा, तो उस कंडीशन में हम हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट का कैसे पता करेंगे। कोई दिक्कत, बड़े क्वेश्चंस को लेकर के सर क्वेश्चन नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले, यदि कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दोगे ना, तो मैं बिलीव करता हूं आपके साथ कि आप अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे।
नहीं समझ में आ रहा? जल्दी से मैं समझा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, जिसको आप समझने के बाद क्वेश्चंस को चुटकी पे करोगे। बिलीव नहीं होता? चलो मेरे साथ सीखो। मैं कह रहा हूं कि इफ बेस यदि सेम है, इफ हम बाबू बोल रहे हैं आपको, इफ बेस जो है विल बी इक्वल, यदि आपका बेस क्या है, इक्वल है, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, दो चार ट्रायंगल बनते होंगे, उसका क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा। तो आओ एक क्वेश्चन को हम आपको उसके व्यू से समझाते हैं। जैसे हमने बोला कि एक त्रिभुज हमारा ये एबीसी है बाबू। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी बेस के साथ कोई अदर ट्रायंगल भी हमने बनाया, जिसका नाम हम दे दिया बीसीडी। बीसीडी हमारा दूसरा ट्रायंगल है, जिसका ये दोनों कॉमन बेस है। कॉमन बेस का मतलब क्या हो गया बाबू? बेस क्या हो गया इसका? इक्वल हो गया। तो यदि इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे हम, तो इसकी मान लो हाइट क्या होता है, मान लो थोड़ा देर के लिए h1 ले लेते हैं। इसका हाइट यहां पे आएगा बाहर में, और ये हाइट को मान लेते हैं हम लोग h2। ठीक है, तो हम देखो रेशियो निकालते हैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया का, किसके साथ बाबू? ट्रायंगल बीसीडी के एरिया के साथ। तो सर बोलने वाले हो आप हो कि सर इसका एरिया जो होगा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होगा, है ना। और नीचे वाला का एरिया सर ये जो निकालोगे, वो भी आपका बेस तो बीसी होगा और हाइट हो जाएगा। ये दोनों को सर काट दोगे आप, तो हाइट क्या होगा? ये रेशियो आ जाएगा हाइट का। किसका रेशियो आएगा? हाइट का। कोई दिक्कत समझ में आया? जनाब बोलिएगा। हाइट किसका आएगा, रेशियो आएगा? बिल्कुल इसका रेशियो आएगा हाइट का। मतलब हाइट का रेशियो उसको जस्टिफाई करेगा कि उसका एक्चुअली में उस ट्रायंगल का एरिया किस रेशियो में बटेगा। ठीक है, यदि आधार समान है तो। ठीक है, एरिया जो होगा उसके ऊंचाई के अनुपात में होगा। उसी को उल्टा करके भी हम बोल सकते हैं कि ऊंचाई समान होगा तो एरिया आधार के अनुपात में होगा। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को हम आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया ये, जिसका नाम दिया हम आपको एबीसी, और इसका एक दूसरा त्रिभुज लिया हम ये, इसका नाम दिया हम लोग बीसीडी। क्या नाम दिया इसका बाबू? बीसीडी। हम इस ट्रायंगल का जो एबीसी है, इसका हाइट मान लेते हैं ये आपका सी एफ ए एफ है, और ये जो है आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये को पूछ रहा है कि इसकी हाइट निकालने के लिए। ठीक है, इसका हाइट डी ई मान लेते हैं इसको। ठीक है, डीई का हाइट चाहिए आपको, डीई का लेंथ चाहिए, जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल बीसीडी है। इफ अगर आपको कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी के बीच में जो रेशियो है, वो रेशियो है 1:2 का। क्या अनुपात? सॉरी 2:1 होगा ना, 2:1 का। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बाबू? एबीसी। एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी के बीच में जो रेशियो है क्षेत्रफल का, वो 2:1 का होगा। थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को, कितना है? 2:1 का। और इसका निकालना है आपको डी का वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर जैसे एरिया निकलने में आया, इसका मतलब यही तो इसका ऊंचाई का हाइट होगा, सॉरी ऊंचाई का रेशियो होगा, h1/h2 होगा। सर हम इसको बोल सकते हैं 2/1, h1 का मान मान लो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो h2 निकालना है आपको। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो h2 का मान भी कितना आ जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर आएगा। क्या मतलब एरिया आपको यदि 2/1 के रूप में दिया हुआ था, तो उसका ऊंचाई भी 1/2 ही होगा। मतलब इसकी ऊंचाई 2 है, 3 है, तो इसको सीधा बोलोगे सर इसका आधा हो जाएगा। एरिया आधा तो ऊंचाई भी आधा, एरिया 3/4 तो ऊंचाई भी 3/4। बहुत अच्छा। ये जितना अच्छा से आप इस बात को समझे ना, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, उससे भी को बहुत ही अच्छा से समझिए उस क्वेश्चन को। अब क्या है? इफ हाइट विल बी सेम। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत आते हैं। हाइट विल बी इक्वल, यदि आपका ऊंचाई ही इक्वल हो जाए। जैसे कि ऊंचाई कैसे इक्वल होता है, जरा इसको समझो। ये त्रिभुज हो गया, अच्छा ये एबीसी त्रिभुज है। अच्छा यदि हम इस बेस बीसी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? बेस बीसी के बारे में बात करें, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस बीसी का हाइट कितना होगा?
बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ एक हाइट होगा, इस BC का हाइट कितना होगा, एक होगा। यदि इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए हाइट माने, m ले लेते हैं, तो AM एक हाइट होगा इस BC का। इसके अलावा इस त्रिभुज, इस बेस के लिए कोई हाइट नहीं होगा। क्या फिर से मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा एक बेस के लिए एक ही हाइट होता है, तो बेस BC के लिए हाइट सिर्फ AM होगा, उसके अलावा कोई हाइट नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको। अब मान के चलो इस त्रिभुज को ऐसे बांट दिया, ठीक है, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया, ठीक है। अब ये त्रिभुज को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। मान के चलो हम कह सकते हैं कि सर ये जो है ये आपका 2:3 हम 2 में बेस को बांट दिए। मतलब इसको पॉइंट को हटा देते थोड़ा देर के लिए, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। हमने क्या किया, त्रिभुज के एरिया बेस को 3 भागों में बांट दिया, BD, DE और EC में। अनुपात क्या था हमारा, 2:3:2 में। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना अनुपात में बटेगा, तो क्षेत्रफल भी सेम रेशियो में बटेगा। ये 2 हो जाएगा बाबू, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं समझा देता हूं क्यों ऐसा होता है। आ जाओ, हमने बताया कि ये त्रिभुज है, क्या है बाबू ये, सॉरी इसी को समझा दूं, चलो इसी में समझा देते हैं, ठीक है। बहुत प्यार से समझ लो, अस्थिर से समझ लो, सारे बात क्लियर एक ही वीडियो में हो जाएगा आपका। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हम 2 ट्रायंगल में पहले समझा देते हैं, ऑटोमेटिक सारे ट्रायंगल में समझ जाओगे। हम अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ABD, ये ABD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ACD। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हम रेशियो में निकाल लेते हैं। सर इसका एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू BD इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, हमने बताया ये हाइट एक कॉमन हाइट होगा AM, ठीक है। इस ट्रायंगल का पूरा ट्रायंगल बेस के लिए यही कॉमन हाइट होगा AC से। तो सर लिखने वाले यहां पे हम लोग AM बाय 1/2 इंटू CD इंटू AM। AM से M कैंसिल हो गया, मतलब हाइट विल बी इक्वल था, इसलिए कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका BD अपॉन CD। क्या बचा आपका BD अपॉन CD। मैंने यही तो बताया था कि जिस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वही होगा जो BD और CD का होगा, मतलब जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। यदि इसका रेशियो A रेशियो B में होगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी AB में बटेगा, है कि नहीं, बटेगा, बिल्कुल बटेगा। नहीं समझ में आ रहा, एक क्वेश्चंस के साथ इसको खूबसूरत से हम समझा देते हैं, तब ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC और यहां पे एक D है पॉइंट, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरा का पूरा, मतलब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 30 सेंटीमीटर है। और ये रेशियो में जो बटा हुआ है ये इसको हम कह देते हैं ऐसे 2:3 में बटा हुआ है। ये कितना में बटा हुआ है, इसका 2:3 में बटा हुआ। तो पूछ रहा आपको कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या पूछ सकता है आपको कि ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम बोले आपको क्या कि बेस बटा हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई दोनों त्रिभुज का सेम है। यदि ऊंचाई दोनों त्रिभुज का सेम है तो जो बेस का रेशियो होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो होगा। मतलब ये क्षेत्रफल 2 हो जाएगा और ये क्षेत्रफल 3 हो जाएगा। 2 3 5, फिर से बोलो 2 3 5। यदि 5 बराबर कितना है 30, तो सर बोल सकते हो कि 5 यूनिट का वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 यूनिट का वैल्यू सर हो जाएगा 6 पंच 30, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 यूनिट का वैल्यू सर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि 3 यूनिट का वैल्यू बोलोगे तो सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा ना, मतलब इसका बोलोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, और इसको बोलोगे तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट वो कर सकता है, कैसे करेगा जरा इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चंस का नजरिया अलग अलग देखोगे ना तब समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसे करेगा कि पूछ देगा आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको अब की बार पूछ रहा कि क्या होगा, ये ABC है, ये पूछ रहा आपको क्या होगा यदि इस टाइप से इसका 2:, इसको 5 में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उस टाइप से
इसको जो है इस टाइप से बांट दिया 2:3:2 में, 3:2 में, ठीक है। ये है डी पॉइंट और ये है ई पॉइंट। समझ में आ गया होगा आप कि बीडी रेशियो डीसी कितना दिया है, फिर से बोलो, बीडी और डीसी का रेशियो कितना दिया हुआ 2:5 में, और एई रेशियो ईडी कितना है 3:2 में। और इसके बाद आपको कह रहा है कि यदि आपके साथ एक ट्रायंगल का एरिया तो दे ही देगा, वो ट्रायंगल दे दिया आपको बीडीई, बीडीई का मान के चलिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने दे रख दिया। BDE इस पार्ट का मान वो कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, ये शेडेड पार्ट, इसका मान 10 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको बड़ा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, आराम से आप निकाल लोगे। चलो समझो मेरे साथ। पहली बात, सर इसका मान 10 है, तो यदि तो छोड़ दो इस सब चीज को, पहले इस पे आ जाओ। सर ये 2:3 के अनुपात में है, मतलब ये एरिया हमारा 2 होगा और ये एरिया हमारा 3 होगा। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर ये 2 जो है ना, ये 2 किसके बराबर, 10 के बराबर है, तो 2 बराबर 10 होगा, तो 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15, मतलब ये 3 के जगह पे 15 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया। 15 10 कितना हो गया, बोलो बाबू, 15 10 25, कितना हो गया 25। 25 का मान कितना है इधर देखो 2 है, ये पूरा का पूरा जो इस साइड का ट्रायंगल एरिया होगा वो 2 ही होगा ना, और ये पूरा जो होगा ये कितना होगा 5 होगा। तो 25 इस साइड है, 25 का मान कितना है 2 के रेशियो में है। तो आप बोलोगे सर कि सर 2 का मान 25 है, इसका मतलब 1 का मान 12.5 होगा या 25/2 होगा। तो इसीलिए सर 7 का मान बोलोगे तो सर 25 गुना 7/2 मतलब 175/2, ठीक है। 175/2 का मतलब हो जाएगा आपका, इसको काट दोगे 8 दूना 16 और 1 पर 5 15 हो गया ना, 8 दूना 16 1 पर 5 15, तो ये हो जाएगा 7 दूना, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने आराम से निकाला, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलो कल हम लोग क्लास को आगे करेंगे, इससे कंटिन्यू बढ़ाएंगे आगे, और उसमें आपको दिखाएंगे कि मीडियंस का कैसे कैसे काम होता है। जैसे सपोज करो कि ये सब ट्रायंगल का, जैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा वाला हॉल का क्या होता है, या इसमें हम लोग और भी त्रिभुज बांट देते हैं, यदि इसे बड़ा वाला कर देते थे ना इस टाइप के, इस टाइप से, तो इस सब त्रिभुज का क्षेत्रफल, या माध्यिका में इस टाइप के जो होता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से त्रिभुज बनता है, इसका क्षेत्रफल दे दे तो हमको पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कल हम लोग जो है बेसिक रूप से मीडियन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मीडियन यानी कि माध्यिका पे बात करेंगे, और वहां पे देखेंगे हम लोग कि हम लोग ट्रायंगल को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे तोड़ते हैं माध्यिका के द्वारा, और कितने अच्छे अच्छे लेवल से क्वेश्चंस बनाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो सारे के सारे पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा प्लीज आप लाइक शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ, और साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज अब तक तो शेयर कर लो, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एकदम मन लगा के पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ा करके, बहुत अच्छा लगेगा क्लास, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।